अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, बात करेंगे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। और केपी के वजीर आला हैं सोहेल अफरीदी, इनके अपने ही लोग मुखालिफ हैं। और क्यों मुखालिफ हैं इनके हवाले से बात करेंगे। और दूसरी जानिब आप एक बड़ी लिस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। और सबसे पहला नंबर जो होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, और दूसरा नंबर जो है नून लीग का होगा। और लिस्ट में किस किस के नाम है और लोग कहां पे जाएंगे और सबकी दौड़े लगेगी, इनके हवाले से भी बात करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। और केपी के वजीर आला है सोहेल अफरीदी साहब। और पहले वजीर आला जो थे अली अमीन गंडापुर, उनकी मुलाकातें भी हो जाती थी और सबके साथ यस भी थी उनकी। और एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, गवर्नमेंट के साथ भी यस थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के साथ भी उनकी यस थी। उसके बाद फैसल करीम कुंडी के साथ भी उनकी यस थी। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा के साथ भी उनकी यस थी। और इमरान खान से उनकी मुलाकातें भी हो जाती थी अडयाला जेल में, और कोई रुकावट नहीं होती थी। जब से वज़ीर आला केपी सोहेल अफरीदी साहब बने हैं, और काफी तवक्कुआत की जा रही थी कि जी सोहेल अफरीदी साहब आएंगे और एक बड़ा कदम उठाएंगे और इमरान खान साहब को रिहा करवाएंगे, मगर ऐसी कारकर्दगी नहीं दिखाई सोहेल अफरीदी साहब ने। और बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं और पूरे केपी के अंदर। और सबसे पहले जो बात की जाती है जलसों में, इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया जाता है। कोई भी वहां पे स्पीकर आता है और कहता है कि जी सबसे पहले इमरान खान साहब को रिहा करें, इमरान खान साहब ने ये किया था और इमरान खान साहब ने ये किया। और इस गवर्नमेंट ने इमरान खान साहब के साथ ना इंसाफियां कर रही है। और इमरान खान साहब जब गवर्नमेंट में थे तो इनके साथ ना इंसाफियां नहीं हुई थी। ये उनके अपने मुशीर कहते हैं, उनके अपने मिनिस्टर कहते हैं जो तहरीक इंसाफ के हैं। अब सवालात उठ रहे हैं, और सवालात क्यों उठ रहे हैं और कहां से उठ रहे हैं सवालात? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क्यादत है वहां से सवालात उठने शुरू हो चुके हैं। उसके बाद जो पीटीआई के कारकुनान है वो सवाल कर रहे हैं कि जो सोहेल अफरीदी साहब ने बड़े बड़े दावे किए थे, बड़ी बड़ी बातें की थी, और वो आज बातें कहाँ पे हैं, बड़े दावे कहाँ पे हैं? आज इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में क्यों हैं, किस वजह से हैं? और सोहेल अफरीदी जब भी जाते हैं, अडयाला के बाहर जाते हैं, तो पुलिस वालों के साथ लड़ाई होती है, हाथापाई होती है, तल्ख कलामी होती है। वहां पे आखिरकार ये माजरा चल क्या रहा है, और सोहेल अफरीदी साहब को मुलाकात के लिए क्यों नहीं जाने दिया जाता अडयाला जेल के अंदर? अब ये भी खबरें आनी शुरू हो गई हैं सोहेल अफरीदी के खिलाफ के जी सोहेल अफरीदी जो है और शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात भी इनकी हुई है और इनके साथ अच्छे ताल्लुकात भी हैं। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी इनके अच्छे ताल्लुकात हो चुके हैं। अब वो पहले वाला जो सोहेल अफरीदी था, अब वो सोहेल अफरीदी नहीं है। मगर जब सोहेल अफरीदी स्टेज के ऊपर आया और धुआंधार तकरीर की है, उन्होंने कहा है कि जी मैं खान को रिहा करवा के रहूंगा। और जो मेरे जो मुखालिफ हैं, जो मैं प्रोपागंडा कर रहे हैं कि सोहेल अफरीदी ने ये किया है, सोहेल अफरीदी ने ये नहीं करना चाहिए था, ये अच्छा बंदा नहीं है और बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए थी, आज वो वादे में पूरे करके दिखाऊंगा। और मैंने पहले वादा ये किया था कि पूरे केपी में जलसा करूंगा और जलसे कामयाब करके दिखाऊंगा, अवाम को इकट्ठा करूंगा, पीटीआई के कारकुनान को इकट्ठा करूंगा। आज वही मैं काम कर रहा हूं और आहिस्ता आहिस्ता मैं सबको इकट्ठा करूंगा। उसके बाद इमरान खान साहब को मैं रिहा करवा कर ही दम लूंगा, इससे पहले मैं दम नहीं लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। ये सोहेल अफरीदी साहब के बयान थे जब जलसे कर रहे हैं वहां पे। उसके बाद एक सीनियर मिनिस्टर है, उनका बयान आता है और वो खबरों की तरदीद करते हैं कि जी सोहेल अफरीदी साहब के साथ जो नाइंसाफी की जा रही है, कारकुनान नाराज है, उसके बाद क्यादत नाराज है। क्यादत ये चाहती है कि जी क्यादत जो पहले थी वो इनके साथ मिली हुई थी, अली अमीन गंडापुर के साथ, वो उनके बंदे थे, उनके सारा कुछ किया करता था। उसके बाद अब सोहेल अफरीदी को ये नापसंद है और सोहेल अफरीदी इनके काम नहीं करते, और इसलिए प्रोपागंडा किया जा रहा है कि सोहेल अफरीदी जो है वज़ीर आला नाकाम साबित हो चुकी हैं और केपी में काम नहीं हो रहे, केपी में करप्शन बढ़ चुकी है, ये हो गया वो हो गया। और इमरान खान साहब तक इनकी रिसाई भी नहीं है। हालांकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ही नाम दिया था सोहेल अफरीदी साहब का, और अली अमीन गंडापुर को साइड पे कर दिया गया था।
तो आज वही सुहेल अफरीदी है जिसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। उसके बाद इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो भी कह चुकी हैं कि जी सुहेल अफरीदी से अब कुछ नहीं होता, जब भी अड्याला के बाहर आते हैं तो लड़ाई होती है, सारा कुछ होता है, मगर खान साहब के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती और सुहेल अफरीदी साहब को सोचना चाहिए। कुछ इनको हम टाइम देते हैं, अगर इनकी कारकर्दगी अच्छी होगी तो फिर ये चलेगा, अदरवाइज ये चलने के काबिल नहीं है। ये दो टोकों में इन्होंने कहा है और साफ क्लियर कह दिया कि आप ये सुहेल अफरीदी बिल्कुल काम नहीं कर रहे। सुहेल अफरीदी साहब को चाहिए कि काम करना चाहिए। और उसके बाद और भी काफी क्यादत है जो सुहेल अफरीदी साहब के जो साथ हैं, वो कहते हैं कि जी सुहेल अफरीदी जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बेस्ट वजीर आला केपी हैं। इससे पहले कोई ऐसा वजीर आला केपी नहीं आया था जो इसने कर दिखाया है। बाकी ऐसे सब कुछ किया है, एक किया है, वो किया, जो भी किया है, कराची गए, पेशावर गए, लाहौर आए, पता नहीं कहाँ पे विजिट किए और बड़ा प्रोटोकॉल मिल गया उस टाइम। अब वो प्रोटोकॉल नहीं बचा, अब वो चीज नहीं है। वो पहले वाली चीजों को उजागर करना होगा सुहेल अफरीदी साहब को, तब जाके गेम ठीक होनी है, अदरवाइज गेम ठीक नहीं होनी। अब मुखालिफिन क्या कौन है? मुखालिफिन पीटीआई के अंदर के हैं। उसके बाद शुरू से लेके अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लड़ाइयां हैं और आपस में लोग लड़ रहे हैं। वो कहते हैं वो ठीक नहीं है, दूसरा कहता है तीसरा ठीक नहीं है, चौथा ठीक नहीं है, पांचवा ठीक नहीं है। सब में खामियां भी होती हैं और उसके बाद अच्छाइयां भी होती हैं। तो सुहेल अफरीदी साहब को सोचना चाहिए, जो आपकी बुराई करते हैं आप उनको बुराई करने दें, कोई मसला नहीं, आप अपने काम पे तवज्जो रखें तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये जो उनकी क़यादत है, सुहेल अफरीदी साहब को पैगाम पहुंचाया है और खान साहब का भी पैगाम पहुंचाया कि आप टेंशन ना लें, परेशान ना हो, आप अपने काम के ऊपर फोकस रखें। तो नाज़रीन, ये अपडेट थी केपी के वज़ीर आला की और सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से कि कौन मुखालिफ हैं, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। अब सुहेल अफरीदी साहब को एक टारगेट दिया गया है, वो टारगेट अगर पूरा करेंगे तो सुहेल अफरीदी साहब बचेंगे, अदरवाइज वो नहीं बचेंगे, अपनी सीट से रिजाइन दे देंगे। अब देखना यह कि ये टारगेट पूरा होता है या नहीं होता। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और इनके ताल्लुकात भी कुछ अच्छे नहीं है उन लोगों के साथ। उन लोगों से मुराद ये है कि मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, आप लोगों को भी पता है कि इनके साथ इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है। जब इनके ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो सबसे ये आगे होते हैं। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म भी बन सकते थे, क्योंकि उनके साथ हालात अच्छे नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे मैं किसका नाम ले रहा हूं। अब लिस्टें तैयार हो चुकी हैं और एक बड़े पैमाने के ऊपर एक छांटी होगी और लोग जो हैं यहां से दौड़ेंगे। पहले तो जाते थे यूएई में जाते थे और वहां पे तो अब हालात ठीक नहीं है। आप कोई यूरोप का रुख करेंगे, कोई कहाँ का रुख करेगा, कोई कहाँ का रुख करेगा, जहां पे इजिली पहुंच सकें और वापसी का रास्ता ना हो। उसकी वजह क्या है कि अब बड़े पैमाने के ऊपर करप्शन हो रही है और भी काफी चीजें समझ में आई हैं। उन घर वालों के जो बड़ा घर है उनको समझ में आई है, वो चीजें देख रहे हैं। उसके बाद जो नंबर लगेगा, उसके बाद नंबर लगेगा नून लीग का नंबर लगेगा, क्योंकि आप लोगों को टाइम दिया गया था कि आप लोगों की कारकर्दगी अच्छी होगी तो ठीक है, कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी तो आप लोग भी अपनी तैयारी पकड़ लें। अब बड़े बड़े नाम सामने आएंगे और कुछ दिन के बाद आप लोग खबरें सुनेंगे, टीवी के ऊपर सुनेंगे कि फलाना बंदा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो चला गया, यूरोप चला गया, फलाना बंदा था वो चला गया जी, सऊदी अरब चला गया, दूसरा बंदा तीसरा बंदा था वो चला गया जी, दुबई चला गया, कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया। लिस्टें तैयार हो चुकी हैं और एक बड़े पैमाने के ऊपर तैयार हो चुकी हैं। अब देखना यह है कि गिरफ्तारी किस किस की होती है। अगर कोई पहले बच गया, जिसको पता चल गया कि ये काम होने वाला है और बड़े लेवल पर होगा, क्योंकि पता भी होगा, पता चल भी जाएगा इनको अब, और इनकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी होंगी बाहर जाने के लिए कि बाहर उस मुल्क में जाएंगे जहां पे वापसी का रास्ता ना हो, वहां पे तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए इनको, वापसी का रास्ता ना हो। जब तक हालात ठीक नहीं होंगे वो वापस नहीं आएंगे। ये पाकिस्तान में तारीख में लिखा गया है, कोई भी हुक्मरान, कोई भी है, जज है, कोई भी है, रिटायर होता है तो सीधा जहाज में बैठता है तो बाहर के मुल्क में चला जाता है, आराम के साथ जिंदगी गुजारता है। तो पाकिस्तान में कोई ठहरना पसंद नहीं करता। अब हमारे साबिक आर्मी चीफ थे, उन्होंने भी ऐसा किया, जब रिटायर हुए तो बाहर चले गए। उसके बाद कसूरी जो है, जो गवर्नर थे, वो भी उनको भी ओहदे से हटाया गया तो वो भी बाहर के मुल्क चले गए। अब लिस्टें तैयार हो चुकी हैं और सबसे पहला नंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, उसके बाद नून लीग का होगा, आहिस्ता आहिस्ता सबके नंबर लगेंगे। अब देखना यह है कि ये नंबर कहां तक जाते हैं और किस किस की गिरफ्तारी होती है, क्योंकि बड़े बड़े नाम है
जब आप लोग बड़े बड़े नाम सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि फलाना बंदा चला गया है, इसको तो पाकिस्तान में रहना चाहिए था, अवाम की खिदमत करनी चाहिए थी, मगर अब अवाम की खिदमत नहीं करेंगे। मगर अब अपनी पड़ गई इनको कि हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि बड़े लेवल के ऊपर करप्शन सामने आ रही है, चीजें सामने आ रही हैं, और भी काफी चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। ताल्लुकात अच्छे नहीं रही, जब ताल्लुकात अच्छी हो तो सारे लोग पाकिस्तान में रहेंगे, जब ताल्लुकात बड़े घर वालों के साथ अच्छे ना हो तो सारे के सारे बाहर चले जाते हैं। तो नाज़रीन, ये आज की अपडेट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से अपडेट थी, मैंने आप लोगों से शेयर किया है। उसके बाद नून लीग के हवाले से अपडेट थी कि लिस्टें तैयार हो चुकी हैं दोनों जमातें की। सबसे पहला नंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके बाद नंबर जो होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे जी इजाजत, अल्लाह हाफिज।